इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आज हम बालकों में अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम जानेंगे कि पर्यावरणीय शिक्षा के क्या कार्यक्रम हैं, यानी प्रोग्राम्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर एटीट्यूड चेंज इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन यानी उनकी अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के क्या क्या कार्यक्रम हैं उनके बारे में जानेंगे। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति लगाव, उसकी सुरक्षा के उपायों के प्रति संवेदना या ऐसे क्रियाकलापों में गहनता से संलग्नता पर्यावरण अभिवृत्ति के सूचक हैं। धनात्मक अभिवृत्ति के अंतर्गत सम्मिलित हैं मस्तिष्क की मुक्तता, विशुद्ध ज्ञान की इच्छा, ज्ञानार्जन की क्रियाओं में विश्वास और यह अपेक्षा करना कि किसी भी समस्या का समाधान विविध ज्ञान के अनुप्रयोग से ही प्राप्त होता है। पर्यावरण के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति कहलाता है। ओपन माइंडनेस, a desire for accurate knowledge, confidence in procedure for seeking knowledge, and the expectation that the solution of the problem will come through the use of verified knowledge is known as positive attitude toward environment। यानी पर्यावरण शिक्षा यानी धनात्मक अभिवृत्ति के लिए मस्तिष्क की मुक्तता, विशुद्ध ज्ञान की इच्छा, ज्ञानार्जन की प्रक्रियाओं में विश्वास और अपेक्षा करना जरूरी है। इन्हीं से ही धनात्मक अभिवृत्ति होती है। अब हम पर्यावरण कार्यक्रम से धनात्मक अभिवृत्ति का विकास जाने की क्या है। डेवलपमेंट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। बालकों में पर्यावरण के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना होता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे अध्यापक का दृष्टिकोण यानी टीचर्स व्यू। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को पर्यावरण केंद्रित बनाने के लिए स्वयं अध्यापक का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। यानी यदि बालक का दृष्टिकोण हमें पॉजिटिव करना है तो उससे पहले जो पॉजिटिव करने वाला है यानी जो अध्यापक है, टीचर है, उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव होना जरूरी है। जैसे पर्यावरण के प्रति सजगता, संवेदना, विस्तृत ज्ञान, और सबसे बड़ी बात तो यह होनी चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों को इन सभी गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में समक्ष हो सके। और किन किन के द्वारा धनात्मक अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है। विद्यार्थियों की उत्सुकता एवं जिज्ञासाओं की पूर्ति करना, प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों के प्रति विद्यार्थियों में एक सहज उत्सुकता एवं जिज्ञासा होती है, उसे सही ढंग से तृप्त करना अध्यापक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर है विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रत्येक घटक की महत्ता से परिचित कराना, यानी जो पर्यावरण के जो भी घटक हैं उन सभी से क्या है विद्यार्थियों को परिचित कराना। पर्यावरण की विभिन्न घटकों और उसकी महत्ता के विषय में विस्तृत रूप से समझाना तथा इस ज्ञान की उपयोगिता बताना जरूरी है। विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, जैसे पर्यटन प्रदर्शनी के द्वारा पर्यावरण शिक्षा में रुचि उत्पन्न करना। उचित शिक्षण विधियों के प्रभावशाली शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति सजगता तथा धनात्मक अभिवृत्ति विकसित की जा सकती है। इन विधियों में प्रयोग प्रदर्शन
परियोजना विधि एवं भ्रमण विधि ये सभी महत्वपूर्ण हैं। विद्यालयों में निम्नलिखित कार्यक्रमों के प्रति शैक्षिक संस्थाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में अभिवृत्ति का विकास हो। पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी, परिचर्चा, वाद विवाद प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी, वार्ता एवं भाषण आदि का आयोजन करना चाहिए और इसके लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए। छात्रों में प्रोत्साहन हेतु लेख प्रतियोगिता, भाषण एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए और विजयी छात्रों को पुरस्कार द्वारा सम्मानित करना चाहिए। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर पाठ्यचर्या में इस विषय को विशेष महत्व देना चाहिए और अनिवार्य रूप से इसे पढ़ने के लिए छात्रों को अवसर देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा संबंधी साहित्य, पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों को क्रय करना चाहिए और पढ़ने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। महाविद्यालय एवं अन्य उच्च शैक्षिक संस्थाओं को पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में केंद्र की स्थापना करनी चाहिए, जहां इससे संबंधित निर्देशिका, पत्रिकाएं एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों को प्रकाशित किया जाए एवं उनका संकल्प भी किया जाए। पर्यावरण से संबंधित पोस्टर, चित्र, ग्राफ, रेखा चित्र, चार्ट, स्लाइड्स आदि का निर्माण करना चाहिए और उन्हें उचित स्थान पर लगा देना चाहिए। विद्यालयों को चाहिए कि इस विषय के प्रचार प्रसार के लिए नाटक, लोकगीत, लोक नृत्य, रेडियो, वीडियो, चलचित्र, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि का प्रबंध करें और इसके माध्यम से इस विषय पर प्रकाश डालें। प्रशिक्षण संस्थाओं को छात्रों का सहयोग करना चाहिए। समय समय पर विद्यालय के परिसर में मेला और प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जाना चाहिए और इसके माध्यम से इस विषय की उपलब्धियों और संबंधित ज्ञान पर प्रकाश डालना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों में लगी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में परस्पर विचारों का आदान प्रदान एवं संबंधों को बढ़ावा देना, यानी पर्यावरण शिक्षा संबंधी नारे, स्लोगन जो होते हैं, आंकड़े, मूर्तियों एवं विचारकों के कथन आदि को दीवारों पर लिखवाना एवं उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अध्यापकों के लिए इस कार्य हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं उन्हें इसे बढ़ावा देने के लिए उचित अवसर प्रदान करना, यानी जो पर्यावरण है, पर्यावरण शिक्षा है, इसमें हमें यानी जो अध्यापक है उसके लिए छात्रों में अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए इस तरह के क्रियाकलाप कराने चाहिए और कराते रहना चाहिए। यानी मेला है, प्रदर्शनी है और जो नारे हैं, नारों के द्वारा बच्चे जल्दी से अट्रैक्टिव होते हैं। आंकड़े हैं, मूर्तियां हैं और जो विचारक हैं उनके कथन दीवारों पर भी लिखवा देनी चाहिए। जब वो कथन दीवारों पर लिखे होते हैं तो वो आसानी से याद हो जाते हैं और उनके अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। अध्यापक जो हैं उनके लिए उचित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय हैं, सरकार है या जो भी समाज है उसके लिए अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वो पर्यावरण जागरूकता के लिए बढ़ावा दे सकें और उचित अवसर भी दे सकें। छात्रों में एवं अन्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन हेतु उचित मूल्यांकन की व्यवस्था करना एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षिक सुविधाएं
एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना। ये सब किसका काम है? विद्यालय का काम है, यानी उनके लिए इस तरीके से सुविधाएं दे सकें। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के रूप में इसको बढ़ावा देना, यानी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, उनमें बढ़ावा देना चाहिए। शैक्षिक संस्थाओं में पर्यावरण शिक्षा संबंधी उपयुक्त सामग्रियों का निर्माण करना, इस संबंध में क्रियात्मक अनुसंधान की व्यवस्था करना। प्रौढ़ शिक्षा, प्रसार शिक्षा एवं सतत शिक्षा के माध्यम से इसे विद्यालय परिसर से बाहर ले जाना और जन समुदाय में इसके महत्व पर प्रकाश डालना चाहिए। जो प्रौढ़ शिक्षा है उसका प्रसार शिक्षा की जाती है या कंटिन्यू जो शिक्षा, इन सब के माध्यम से, यानी रेगुलर शिक्षा, यानी औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इन सभी के द्वारा, या जो समुदाय है, समाज है, इन सब के द्वारा पर्यावरण के प्रति प्रकाश डालना चाहिए, पर्यावरण जागरूक के प्रति। इस विषय पर समय समय पर राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं सरकार द्वारा प्रकाशित नीतियों आदि के महत्व को छात्र समुदाय में बतलाना और जन आंदोलन के रूप में इसे प्रचारित करने के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करना तथा इसके लिए नए नए कार्यक्रमों को संचालित करना चाहिए। यानी जो महाविद्यालय हैं या विद्यालय हैं, इन सभी में यानी सेमिनार के द्वारा या पर्यावरण शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। नए नए इसमें कार्यक्रम भी संचालित किए जाने चाहिए। छात्रों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के में परस्पर सहयोग के लिए उचित अवसर प्रदान करना, जिससे इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इन सब के द्वारा बालकों में अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के ये सभी क्या हैं? कार्यक्रम हैं। धन्यवाद।